जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आपके बीच आज उस एक महत्वपूर्ण समाचार के साथ मौजूद हूं जिससे पिछले 8 से 10 दिन से पूरे राजस्थान के बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि शायद पिछले 8 से 10 दिन में जितने ज्यादा बच्चों के सवालों का मैंने सामना किया है, शायद वो इस एक सवाल का जवाब अब आज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे किसी एक विद्वान साथी ने एक वीडियो बना करके वायरल कर दिया कि 2024 में जो रीट पात्रता की विज्ञप्ति निकली है, अगर उसके अनुसार किसी ने वापस रीट दिया और फेल हो गया तो उसकी पिछली पात्रता कैंसिल हो जाएगी। इस एक बयान से पूरे राजस्थान में भ्रम की स्थिति लाखों विद्यार्थियों में पैदा हुई। और ये भी कहा गया कि 2021 की पात्रता वाले वैध है। मैं पहले भी क्लियर कर चुका था। आज ये दैनिक भास्कर का सबसे ऑथेंटिक समाचार आपने पढ़ लिया होगा और आप इस समाचार से बिल्कुल अवगत हो जाइए कि 2021 की पात्रता अर्जित किए हुए बच्चों को वापस पात्रता देनी है। केवल 2022 की पात्रता अर्जित किए गए विद्यार्थी ही इस पात्रता परीक्षा से मुक्त है, क्योंकि 2021 की परीक्षा वो एक सीधे थर्ड ग्रेड के जॉब के लिए हुई थी, ना कि पात्रता परीक्षा के रूप में। पात्रता परीक्षा के रूप में 2022 की परीक्षा हुई, क्योंकि उसके बाद फिर वापस रीट मेंस का एग्जाम हुआ। 2021 में रीट मेंस का एग्जाम नहीं था। तो पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि 2021 वाले 2022 वाले ये कंफ्यूजन दूर कर ले। 2022 वालों की रीट की पात्रता वैध है, उनके सर्टिफिकेट में ये स्पष्ट अंकित है। दूसरी बात, ये दैनिक भास्कर के समाचार और दैनिक भास्कर ने बड़ी जिम्मेदारी से बात की। जो बोर्ड के सचिव हैं आदरणीय कैलाश शर्मा जी, उनके साथ बड़ी जिम्मेदारी से बात की और स्पष्ट कई सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। और ये आप देख रहे हैं इस समाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लेकर काफी असमंजस रहा। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश शर्मा से बातचीत की। तो कैलाश शर्मा जी ने जो जवाब दिए उन सारे जवाबों का उत्तर ये है। सबसे पहला जवाब ये है कि क्या 2022 वालों को रीट की पात्रता अगेन देनी है? इसका उत्तर है देने की आवश्यकता नहीं है। यदि देना चाहता है तो दे सकता है। प्रश्न नंबर 2, कि क्या वो दोबारा से देता है और अगर उसके अंक कम या ज्यादा आते हैं या वो फेल होता है, क्या ऐसी स्थिति में पिछली पात्रता के स्टेटस पर प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्ट आप इस समाचार में पढ़ सकते हैं कि रीट 2022 की पात्रता जिनकी आजीवन है वो 2024 में एग्जाम देंगे, तो क्या देना अनिवार्य है? जवाब दिया कैलाश शर्मा जी ने, नहीं अनिवार्य नहीं है। वे चाहे खुद की इच्छा से चाहे तो दे सकते हैं। क्या 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। और 2022 में न्यूनतम अंकों से प्राप्त हुए, अब रीट 2024 में कम या अंक अधिक आए तो प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि रीट केवल पात्रता परीक्षा है। न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे। अगर 90 या उससे ज्यादा है या कैटेगरी वाइज, वहां से पात्रता होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था कि यदि रीट 2022 में उत्तीर्ण है लेकिन 2024 में फेल हो जाते हैं तो क्या असर होगा? तो जवाब है रीट 2022 में उत्तीर्ण। रीट 2022 में उत्तीर्ण होने पर भी आजीवन पात्र है और एक बार पात्र होने के बाद दोबारा एग्जाम में फेल होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना ही जाएगा। तो ये जो सवाल जवाब जो हुए हैं, दैनिक भास्कर को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उसने लाखों विद्यार्थियों की इस एक जो आशंका थी, जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और खास तौर से उस वीडियो के बाद विशेष तौर से फर्क पड़ा। उस वीडियो के बाद विशेष तौर पर फर्क पड़ा और बच्चों में बहुत ज्यादा इस बात को कंफ्यूजन था, क्योंकि ऐसे समझ रहा हूं 75% से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2022 में पात्रता अर्जित कर ली, लेकिन आशंकित होकर के उन्होंने 2024 के लिए भी आवेदन किया। उन बच्चों के पैसे भी गए। ये जो आशंकाओं के चलते बच्चों का नुकसान हुआ है पैसों का, ये एक सोचनीय बात है। लेकिन निश्चित तौर पर उन बच्चों को कोई एग्जाम वापस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप 150 में से 149 भी लेकर के आते, 149 भी लेकर के आते तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पहले से ही 90 या उससे ज्यादा, या आपकी कैटेगरी में जो न्यूनतम अर्हता का जो एक मापदंड है उससे ज्यादा आपके अंक हैं, यानी कि आपकी रीट पात्रता 2022 क्लियर है, तो आपको दोबारा से एग्जाम देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान है। अब किसी भी शंका आशंका का कोई स्थान नहीं रह जाता है। आप 2022 में पात्रता अर्जित कर चुके और मेरा सुझाव यह है कि आपको
इस 2024 की पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी एनर्जी को पूरी समेट करके रीट मुख्य परीक्षा के लिए लगाइए। तो ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर है और मैं समझता हूं कि लाखों बच्चों को जब संबोधित किया जाता है तो थोड़ा सावधानी से करना चाहिए और जिम्मेदारी से करना चाहिए। यदि हम पुष्ट हैं तो हम बच्चों को बोले, यदि हम पुष्ट नहीं है, यदि हम स्वयं अपने स्तर पर कंफर्म नहीं है किसी समाचार या किसी प्रावधान को लेकर के, उससे लाखों बच्चों में जो भ्रम फैलता है वो थोड़ी सी सोचनी बात है। तो चलिए विद्यार्थियों, इसको आप क्लियर आपका समझ गया होगा। आज संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, सबको शुभकामनाएं। आज के दिन, एक दिन के लिए मैंने अपने जो कोर्सेज हैं सब कोर्सेज पर 201 रुपए का फ्री कूपन रखा है। फ्री कूपन है, सारे कोर्सेज पर आपको 201 रुपए की छूट मिलेगी केवल आज के लिए, केवल 14 जनवरी के लिए। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर कूपन कोड आप देखेंगे तो आपको संक्रांति ये कूपन कोड दिखेगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो आपको 201 रुपए की सीधी सीधी कम छूट आपको मिल जाएगी, आपकी राशि कम हो जाएगी। श्रेष्ठ कोर्स है, सटीक कोर्स है। हमने संस्कृत विभाग की परीक्षा में ये सिद्ध करके बताया, 20 में से 20 और 20 में से 19 प्रश्न हमारी परीक्षा में आए, शिक्षण विधि और साइकोलॉजी के प्रश्न। तो श्रेष्ठतम कोर्सों से पढ़िए, श्रेष्ठतम तैयारी कीजिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, आप सभी को संक्रांति की शुभकामनाएं और आप सभी को इस बात की शुभकामनाएं कि ये 2025 आपके लिए, 2025 आपके लिए आपकी सफलता का और नए आयाम लिखने का, काल की कपाल पर नए आयाम लिखने का वर्ष। जय हिंद, जय भारत।